वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी कानून को बनाया जाएगा और भी सख्त। मरकजी वजीर रामकृपाल यादव ने कहा, 2019 तक बिहार में वजीर आजम रहाइश मंसूबे के तहत बनाए जाएंगे 16 लाख मकान। रियासत के नक्सल मुतासरा 35 जिलों में स्पेशल सेंट्रल स्टडीज प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रोग्राम का हुआ आगाज। और रेलवे बोर्ड ने जमालपुर रेल कारखाने को वॉक्सवैगन और क्रेन की तामीर में इजाफा करने की हिदायत दी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून को और भी सख्त बनाया जाएगा। मशरकी चंपारण जिले में विकास यात्रा के दौरान मुनक्कद एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से नाफिज करने के लिए गांव में बिजली के सुतून पर पुलिस और महकमे आबकारी के अफसरान का मोबाइल नंबर टांगा जाएगा। इससे लोगों को गैर कानूनी शराब कारोबारियों के बारे में पुलिस को फौरन इत्तला देने में आसानी होगी। उन्होंने इस मौके पर जिले में 296 करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखा और कई का इफ्तिताह किया। उन्होंने हाजरीन से कमसिनी की शादी और इंसदाद जहेज के लिए आगे आने की अपील की। वार्ड के सदस्यों 4 साल के अंदर हर वार्ड में हर घर नल का पानी उपलब्ध हो जाएगा तो कितनी भीतर से खुशी होगी। शुद्ध पेयजल और शौचालय। देही तरक्कियात के मरकजी वजीर ममलिकत रामकृपाल यादव ने कहा है कि 2019 तक बिहार में वजीर आजम रहाइश मंसूबे के तहत 16 लाख मकान बनाए जाएंगे। पटना जिले के बिहटा में आज अपने पार्लियामानी फंड से 19 करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत के ताउन से इस निशाने को हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें रियासत की तरक्की के लिए तेजी से काम कर रही हैं। औरंगाबाद के देव के नक्सल मुतासरा सचिया दोलारे में कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है। रियासत के नक्सल मुतासरा 35 जिले में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज वजारत दाखिला की एडिशनल सेक्रेटरी TBSN प्रसाद ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों के बीच कंबल, दवाइयां और रोजमर्रे के जरूरी सामान तकसीम किए गए। प्रोग्राम में मकामी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट मौजूद थे। बच्चों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा, और जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं या हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, उनको खेती जब करते हैं तो उनका दाम क्यों नहीं मिलता, गेहूं का, धान का, सब्जी का, और इनका विकास, इनका आमदन क्यों नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर नित्यानंद राय ने कहा है कि आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद बीजेपी की जितनी मुखालफत करेंगे पार्टी को उतना ही फायदा पहुंचेगा। जनाब लालू प्रसाद के गुजरात असेंबली इंतखाब के सिलसिले में किए गए ट्वीट पर जनाब राय ने कहा कि आरजेडी सदर को गुजरात जाकर वहां के तरक्याती मॉडल से सबक लेना चाहिए। आज पटना में अक़लियती मोर्चे की मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गुजरात असेंबली इंतखाब में पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। गुजरात तो हिंदुस्तान का मॉडल है विकास के मामले में, और जो गुजरात जाएगा उसी को पता चलेगा। यहाँ बैठे बैठे उनको तो विकास का न मॉडल समझ में आता है, न विकास से मतलब है, इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से गुजरात में सरकार बना रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कौमी सदर और साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी ने आज पटना में 16 नुकाती मुतालबात की हिमायत में एक रोजा धरना दिया। उन्होंने कहा कि धरना रियासती और मरकजी हुकूमत को गरीबों के मसाइल से वाकिफ कराने के लिए किया गया है। जनाब मांझी ने कहा कि किसानों के बिजली बिल और बोनस जैसे मामलात पर हुकूमत को किसानों के मफाद में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने से पहले हुकूमत को गरीबों के लिए मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए। मंत्री काल में लिया गया था उसको इम्प्लीमेंट करावें। आज 3 डिसमिल जमीन देने की बात है, हमने कहा था 5 डिसमिल जमीन दीजिए। लिमिट किया गया था 20,000 रुपया, हमने कहा कि नहीं, ओपन देंगे, सर्किट रेट के अनुसार से देंगे, और कहीं कहीं इसमें धांधली हो रही है। अभी
रेलवे बोर्ड ने जमालपुर रेलवे कारखाने को वॉक्सवैगन और क्रेन की पैदावार में इजाफा करने की हिदायत दी है। साथ ही बोर्ड ने इन पैदावारों का मेयार बरकरार रखते हुए इन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर काम पूरा करने को कहा है। बोर्ड के मेंबर रविंद्र गुप्ता ने आज मुंगेर के जमालपुर रेलवे कारखाने में तैयार 7वां वॉक्सवैगन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद सहाफियों से बातचीत में बोर्ड के रूलिंग स्टॉक मेंबर ने कहा कि वैगनों के पीरियोडिक ओवरहॉल का निशाना बढ़ाकर 450 से ज्यादा ले जाया जाएगा। उन्होंने इन पैदावारों में जरूरी वसाइल की सप्लाई में हो रही कमी को जल्द दूर करने का यकीन दिलाया। रेलवे बोर्ड ने इस कारखाने को 238 वैगन तैयार करने की हिदायत दी है, जिसमें से 47 तैयार हो चुका है। निर्देश ये दिया है कि कारखाना को अपना वैगन का मैन्युफैक्चर बढ़ाना चाहिए और उसके अलावा क्रेन का मैन्युफैक्चर भी बढ़ाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो वैगन पीओएच का जो कार्य होता है उसको हमारा लक्ष्य है कि यकसा काम के लिए यकसा तनख्वाह के मुतालबे पर पूरी रियासत के एएनएम ने आज पटना में न्यू सेक्रेटेरिएट का घेराव किया। मौके पर मुजाहिरीन ने रियासत के अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल अपने ओहदों को रेगुलर करने का मुतालबा किया। बहना का, अपनी माँ का पर हम बहुत वादा किए थे कि हम सभी एएनएमआर को नियमित करेंगे। जिस दिन हम कुर्सी छोड़ने से पहले हम नियमित करके जाएंगे अपनी माँ से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 391वें प्रकाश उत्सव शुक्राना तकरीब के तौर पर मनाया जा रहा है। आज इस तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज प्रभात फेरी से हुआ। पंच प्यारे की क़यादत में गुरु जी की जाय पैदाइश तख्त साहब से प्रभात फेरी निकाली गई। 11 दिनों तक चलने वाले इस प्रभात फेरी में मुल्क और बैरून ममालिक से आने वाले अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। प्रकाश उत्सव की खुसूसी तकरीब 25 दिसंबर को मुनक़द होगी। तकरीब के पेश नज़र इंतजामिया ने चुस्त दुरुस्त बंदोबस्त किए हैं। मुजफ्फरपुर में उर्दू अदब में गैर मुस्लिम अफसाना निगार मौजू पर एक रोजा सिंपोजियम मुनक़द किया गया। इसमें मुक़र्रिरीन ने उर्दू अदब की हालत और समत का जिक्र करते हुए कहा कि उर्दू किसी खास मजहब की जबान नहीं है, बल्कि ये आम हिंदुस्तानियों की जबान है। इस मौके पर महिला शिल्प कला भवन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मनिंदर कुमार ने कहा कि गैर मुस्लिम उर्दू अदीबों में मुंशी प्रेमचंद का ताउन नाकाबिल फरामोश है। लोग समझते हैं कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है, ऐसी बात नहीं है। उर्दू जो है वो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुओं ने, बहुत सारे सिखों ने उर्दू में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, गज़ल लिखे हैं, नज़्म लिखे हैं, शेर लिखे हैं और जिनको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ऐसे गैर मुस्लिम लेखक हुए हैं उर्दू में जिनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारे जो मुसलमान लोगों ने लिखा है उससे भी भारी पड़ता है। बिहार यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर तौकीर आलम ने कहा कि उर्दू अदब में मुस्लिम अदीबों के मुकाबले गैर मुस्लिम तख्लीक़कारों का ताउन ज्यादा है। सिंपोजियम के एक मुक़र्रिर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस तरह के सिंपोजियम से हमें गैर मुस्लिम उर्दू अदीबों के उर्दू अदब में ताउन के बारे में पता चलता है। मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी में हिंदू भी नजर आते, कारीगर की मेरी जैसा सिख भी नजर आता। हमारे पास जैन भी उर्दू में है, उसका ज्ञान से जैन का नाम ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने अफसाने नहीं लिखे हैं, उन्होंने किताबें, रिसर्च की किताबें लिखी हैं और क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे हैं। तो हमारे यहाँ तो सारे लोग हैं, बुद्ध मजहब के मानने वाले लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से वो तमाम लोग हैं जो उर्दू के हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं। उर्दू ज़बान की सिर्फ यही अहमियत नहीं है कि सिर्फ इसको मुस्लिम लोग इस्तेमाल कर सकें, ये गैर मुस्लिम भी किए हैं और बहुत उन्होंने इसमें बहुत महारतें भी हासिल की है। जो मुस्लिम नहीं कर सके वो गैर मुस्लिम अफसाना निगारों में इन्होंने महारत हासिल की और बहुत सारे ऐसे अफसाना निगार हैं जिनको इससे बहुत तरक्की और बहुत उनको एहतराम इसमें मिला है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी कानून को बनाया जाएगा और भी सख्त। मरकजी वजीर रामकृपाल यादव ने कहा 2019 तक बिहार में वजीर आजम रहाइश मंसूबे के तहत बनाए जाएंगे 16 लाख मकान। रियासत के नक्सल मुतासरा 35 जिलों में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रोग्राम का हुआ आगाज।
और रेलवे बोर्ड ने जमालपुर रेल कारखाने को वॉक्सवैगन और ट्रेन की तामीर में इजाफा करने की हिदायत दी।